भारतीय अस्मिता, अस्तित्व और भारत की स्त्री का स्त्रीत्व और मातृत्व सब कुछ दांव पर लगा है। गोमाता त्रसित है, त्रिषित है, तो पेट में बेटियों की हत्या हो रही है। जिस देश के अंदर माँ दुर्गा की आराधना होती है, वहां दुर्गा को घर में आने का अधिकार ही छीना जा रहा है। जननी को जन्म नहीं लेने दिया जा रहा। और गौ माता किसान के खूंटे से नहीं गई, वो भारतीयों के हृदय से चली गई है। ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय। हम जिस रास्ते पर चले हैं वो प्रारंभ से ही ऐसा था कि 62 साल बाद हम जिस चौराहे पर खड़े हैं वहां नैराश्य है, वहां भय है, भूख है और करोड़ों बच्चे हैं जो मिट्टी के फेंके गए कुल्हड़ों की बची हुई चाय को चाटने के लिए एक दूसरे का सर जमीन पर मारते हैं, झुंड के झुंड उस पर टूटते। भारत का बचपन कचरे में से दाने बीन कर खा रहा है। देश की बेटियां दहेज की बलि वेदी पर आहूत की जा रही है। पुण्य के सर पर पाप की बेलें चढ़ी है। नेतृत्व किम कर्तव्य विमूढ़ है। इन सारी परिस्थितियों में जब हम झांक कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि आसमान छूने वाले अपनी जड़ से कटे, अपनी जमीन से वंचित हुए, अपने संस्कारों और अपनी संस्कृति से षड्यंत्र पूर्वक तोड़े गए। संत जो चाहेंगे वो होगा, ये बात तो निश्चित है। हमारे संकल्प की दृढ़ता हमारे लक्ष्यों तक हमें पहुंचाएगी। कोई भी प्रयत्न जिसके पीछे राजनैतिक सफलता की मंशा है, उसको संदेह की नजरों से समाज देखता है। संत के अराजनैतिक प्रयत्न ही सफल हो सकते हैं, क्योंकि संत पर किसी राजनैतिक पार्टी का अगर स्टैंप लगी है, ठप्पा लगा है, तो उस संत को भी संदेह की दृष्टि से समाज देखता है। किसी भी तरह का हिंदुत्व से, भारतीय संस्कृति संस्कारों से, हमारे अस्तित्व अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय राजनैतिक विषय नहीं है, वो राजनीति नहीं है, वो अस्तित्व नीति है। ये बात समाज के हृदय में बैठा देना ये हम सबका कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर प्रामाणिकता पर आंच आती है तो वर्षों वर्षों लगते हैं उस स्थिति को समाज के हृदय में, उस जगह को बनाने। कोई भी चीज कार्यकर्ताओं के आधार पर सफल नहीं हो सकती जब तक जन चेतना हमारे साथ नहीं होगी। मैं राम जन्मभूमि के आंदोलन में देखती रही हूँ कि स्टेशन पर अगर गाड़ी पकड़ने के लिए हम जाते थे तो बहुत सारे दूसरी राजनीतिक पार्टियों के नेता दौड़ के आते थे, पैर छू के कहते थे, साध्वी जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर क्या हुआ हम सब अच्छी तरह जानते हैं। आज हम यहाँ चिंतन के लिए बैठे हैं। मेरा सुझाव है कि संतों की प्रामाणिकता समाज में है, वो प्रामाणिकता बनी रहे। इसके लिए हमारे जितने भी प्रयत्न हैं उनके साथ निरंतरता बहुत जरूरी है। मैंने परसों धर्म रक्षा मंच की बैठक में कहा था कि साधना की सिद्धि तब होती है जब साधना में निरंतरता बनी रहती है। तो निरंतरता के साथ जन जन के हृदय में इस भाव को जागृत करना और उत्साह को, उत्कंठा को, उत्सव और उत्सर्ग को पैदा करना, ये संत कर सकते हैं। संतों के प्रति अगाध श्रद्धा समाज के अंदर है। मुझे आशा है कि हम गौ माता को किसान के खूंटे तक भी ले आएंगे और हिंदू के हृदय में श्रद्धा के साथ गाय को प्रतिष्ठापित करेंगे। आर्थिक दृष्टि से निश्चित रूप से गौ माता का जो दूसरे दूध के अतिरिक्त गोमूत्र, गोबर इत्यादि से बहुत सारे प्रसाधन इत्यादि जो सामग्री, उसके लिए बहुत सारे जो है वो यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं। वो है दृष्टि भी किसान को देना। लेकिन ये देश तो आस्था से चलता है, श्रद्धा से चलता है। आस्था और व्यवस्था साथ साथ मिलेगी तो परिणाम आएगा। मुझे लगता है निष्ठुरता, निष्करुण हमारा होना, उसके पीछे कारण यही है कि हम करुणामयी गौ माता के वात्सल्य से वंचित हुए हैं।
जिस देश के अंदर संडे के संडे खाओ रोज अंडे, इस बात के प्रचार में करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, उस देश में गौ माता के प्रति अगर श्रद्धा का वातावरण पैदा होता तो आज दृश्य कुछ और होता। बलि ने तराजू पर कबूतर के बदले में अपने अंग काट काट कर आहूत किए थे। महात्मा बुद्ध एक बकरी के मेमने के पैर में लगे हुए कांटे की पीड़ा को देखकर द्रवित हो गए और फिर पीछे पीछे चलने लगे। उस नन्हे शावक को, बच्चे को उठाया, पीतांबर बांधा, उसके पैर का कांटा निकालकर अश्रु मोचन होने लगे। तो गडरिया कहता है, महात्मन एक मेमने की पीड़ा से आप व्याकुल हो गए। इस सारे के सारे जो है जीव बिंदुसार सम्राट के पुत्रेष्ठी यज्ञ में आहूत हो जाएंगे। और महात्मा बुद्ध पहुंच गए बिंदुसार के सामने और चरणों में गिर गया, तुम इन सबको छोड़ दो सम्राट, मैं तुम्हें वचन देता हूं, इनके बदले में मेरी बलि दोगे तो मैं 9 महीने बाद तुम्हारी साम्राज्ञी के पेट से तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म ले लूंगा। वो चरणों में गिर गया, करुणा प्रकट हो गई, प्रेम प्रकट हो गया, चित्त के अंदर विवेक का जागरण हुआ। एक महात्मा का प्रयत्न निष्फल कभी नहीं होता। करुणा और वात्सल्य की भावधारा बहे, क्योंकि भारत में बच्चों को काट काट के पका पका के लोग उदरस्त कर रहे हैं, कोखे बेची जा रही हैं, बच्चों के अपहरण हो रहे हैं, उनको भिखारी बनाकर, भिखमंगा बनाकर बड़े बड़े गैंग चल रहे हैं। ये देश की करुणा नष्ट हो गई है, ये देश निष्करुण हो गया है, क्योंकि करुणामयी वात्सल्यमयी गौ माता की सन्निधि से हम वंचित हो गए हैं। लोग मुझे कहते हैं, दीदी माँ वात्सल्य क्या होता है? गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, फिर उसकी गंदगी को, गर्भ की गंदगी को चाट चाट के उसे उजला कर देती है। वात्सल्य यही है, जो जैसा है उसे वैसा अपना लो और उसे जैसा होना चाहिए वैसा बना दो। ये तो गौ माता की सन्निधि से हमें दृष्टि प्राप्त होती है। मैं सोचती हूँ सारे देश के अंदर हम ऐसे दृश्य का दर्शन करेंगे कि देश के बच्चे मक्खन के लौंदे उछाल उछाल के अपने हाथों में खेलेंगे। प्रत्येक घर के अंदर गौ माता के वात्सल्य करुणा की गंगाधार बहेगी। उसके लिए वातावरण का निर्माण हम सब संत करेंगे। योजनाएं बन रही हैं और संघ शक्ति, संत शक्ति मिलकर जो चाहे सो कर सकती है। इसलिए हम सब इसके लिए समर्पित हैं। और यह जो विश्व मंगल गो ग्राम यात्रा पूज्य शंकराचार्य जी के नेतृत्व में प्रारंभ हो रही है, मुझे लगता है कि ये भगवान का ही योजना है, ईश्वरीय योजना है। ये संकल्प बनकर हमारे हृदयों में जो प्रकट हुआ है, इसके पीछे बहुत रहस्य है और आने वाले 4-5 साल भारत में महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सबकी भूमिका भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए निष्क्रियता को छोड़कर सक्रियता के साथ इस कार्यक्रम में हम सब समर्पित हैं। तो मेरा सुझाव कोई नहीं है, मेरा समर्पण है इस कार्य के लिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत माता, जय गौ माता।